Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. बोलो यीशु महाराज की। आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आज की आराधना का दिन, परमेश्वर का दिन, परमेश्वर के लिए समय। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आते हैं लॉर्ड। बाइबल बताती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। तू यहां पर है खुदा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस स्थान में आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। यीशु, हम आपको स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं खुदा, जो आपने बीते दिनों में प्रभु जी हमारे साथ किया। प्रभु, हमें सुरक्षा दिया। प्रभु, हमारे आने जाने में हमारी रक्षा किया लॉर्ड। हमारे परिवार के सारे लोगों को आपने सुरक्षित रखा। प्रभु, धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं लॉर्ड। तू भला परमेश्वर है लॉर्ड। हम तेरी आराधना करते हैं खुदा। तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारा परमेश्वर है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं। तू यहोवा ईरे परमेश्वर ठहरा बीते समय में प्रभु। तू यहोवा राफा परमेश्वर ठहरा बीते समय में लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लॉर्ड, हम आपके करीब आते हैं प्रभु। आपकी आराधना करें प्रभु। आपको आत्मा सच्चाई से आराधना दे प्रभु। लॉर्ड, सब कुछ भूल जाएं और केवल आप ही की ओर ताकते रहें खुदा। हमें कब्जा कर पवित्र आत्मा, हमें कब्जा कर पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। आराधना आराधना यीशु नाम की आराधना। हो महिमा, हो महिमा यीशु नाम की, हो महिमा। आइए सब मिलके कहें, खुदावन तेरी आराधना, खुदावन तेरी महिमा। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारी आराधना आपको ग्रहण हो खुदा। थैंक यू जीसस। आराधना आराधना यीशु नाम की आराधना। हो महिमा, हो महिमा यीशु नाम की, हो महिमा।
तेरा वादा सच्चा है खुदा, तू हमें कभी अकेले नहीं छोड़ेगा लॉर्ड, तू हमेशा हमारे साथ रहता है खुदा। हमें तेरे वादे पर भरोसा करने दे खुदा, हम तेरे वादे पर अटूट भरोसा करने पाए प्रभु, उस पर चलने वाले बनने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वादा तेरा सच्चा प्रभु, छोड़ेगा ना मुझको कभी। वादा तेरा सच्चा प्रभु, छोड़ेगा ना मुझको कभी। तेरे वादे पे है आसरा, चलता रहूं तेरी राहों पर। तेरे वादे पे है आसरा, चलता रहूं तेरी राहों पर। तू है महान, 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 तू है महान। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बाइबल बताती है तुम मेरी उपासना करो, तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हारे मध्य से सारे रोगों को दूर करूंगा, तुम्हें आशीष करूंगा। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तू हमारा परमेश्वर है लॉर्ड। धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं खुदा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आज के पूरे समय को प्रभु, आराधना के पूरे समय को खुदा हम आपके हाथों में देते हैं लॉर्ड। हम हर एक को प्रभु अनुग्रह दे खुदा कि हम आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करें लॉर्ड। जब तेरे वचनों की सुनने की बारी आए प्रभु लॉर्ड, उसे बहुमूल्य ही जानकर प्रभु हम उस पर सुनने के लिए कान लगाएं खुदा। हमारी मदद कर, हम अच्छा से सुने और अच्छा से समझे खुदा, कि हम 100 गुना फल लाने योग्य बन जाएं लॉर्ड। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपके हाथों में समर्पित होते हैं लॉर्ड। धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की। आप लोग सब कैसे हैं? हम लोग भी प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर हर एक को अच्छा रखा है, भला चंगा रखा है। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलेंगे, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप
बहुत आशीषित हैं। आमीन। ठीक है, छोटा प्रार्थना करते हैं और वचन में आगे बढ़ेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं। फिर से प्रभु जी तेरे उपस्थिति में तेरे वचन की संगति में आने के लिए मौका दिया, अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। इस समय परमेश्वर पिता अद्भुत इस प्रभु जी आप अपने वचनों से बातचीत कर और तेरी महिमा को प्रकट कर, तेरा भरी अभिषेक बहने पाए। अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा पूरे नियंत्रण में ले ले और प्रभु जी हर डिस्टर्बेंस जो दुष्ट की ओर से सारे दुष्ट की कार्य को यीशु के नाम से दूर करते हैं। हमारे आँख कान बुद्धि समझ तेरे वचन के लिए खुला रहे। पूरे समय को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। परमेश्वर सच में अद्भुत और महान परमेश्वर है और इस परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है और परमेश्वर के पास जो आता है और परमेश्वर को जानता है समझता है वो कभी उससे दूर नहीं हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बहुत सारे न्यूज़ सब में आता है कि कितने लोग मसीह को छोड़ दिए, लेकिन जो सच में उसको जानता है समझता है पहचानता है और प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ सकता, कभी भी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर छोड़ने वाला ऐसे कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसे हम लोग छोड़ सकते हैं। परमेश्वर हमेशा भला है और उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, शांति है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। परमेश्वर में कुछ भी बुरा नहीं है, परमेश्वर हमेशा अच्छा है। एक दूसरे को फिर से हाथ मिला के बोलेंगे, परमेश्वर भला है और हमेशा अच्छा है। आमीन। आज हम लोग इस बात को देखेंगे, इस विषय को ध्यान करेंगे। विश्वास के विषय में हम लोग देखेंगे। विश्वास के विषय बहुत सारे बातों को हम लोग जानते हैं समझते हैं, लेकिन बहुत सारे बातें हमें और जानते रहना है, समझते रहना है और इसमें और हमें स्थिर होना है, मजबूत होना है, आगे बढ़ना है। विश्वास ये ऐसा विषय है जो कभी भी माने पूरा हम लोग समझ सकते हैं, पूरा समझ गए हैं ऐसे नहीं बोल सकते हैं। विश्वास के विषय में हम लोग समझते जा रहे हैं और विश्वास का लेवल एक बढ़ता हुआ बात रहता है, उसका लेवल बढ़ते हुए जाता है और जितना उस ऊपर उठते जाएंगे उतना बड़े बड़े कार्य को देखते जाएंगे। आमीन। विश्वास परमेश्वर हमें दिया है। विश्वास का कर्ता खुद यीशु मसीह है। इब्रानी की किताब उसका 12 का अगर हम लोग 2 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा, उसको पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 पद। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर तकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। विश्वास का कर्ता, विश्वास का जो कर्ता है, विश्वास को जो बनाने वाला है बोल सकते हैं। विश्वास जहाँ से आता है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसी के ओर से विश्वास आता है। और यीशु मसीह में जब हम लोग बने रहेंगे, विश्वास में हम लोग बढ़ते जाएंगे और विश्वास हमारे जीवन में बहुत आयत से रहेगा। विश्वास बहुत कुछ कर सकता है। विश्वास के विषय में कुछ बात बाइबल हमें बताती है। इब्रानी 11 का 6 अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखता है, उसको पढ़ेंगे 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। विश्वास चाहिए। प्रभु के पास जो आता है उसको विश्वास लेके आना है।
बाकी हम लोग बहुत सारे चीज़ों को खरीदते हैं तो पैसा लेके जाते हैं, लेकिन प्रभु के पास आना है तो विश्वास लेके आना चाहिए। और विश्वास को प्रभु देखेगा कि हमारा विश्वास प्रभु के प्रति कैसा है। क्या विश्वास होना चाहिए? लिखा हुआ है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। दो बात लिखा गया है, परमेश्वर है, सबके बोलेंगे परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो दो बात विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर है, परमेश्वर है बोल के विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर दृश्य रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर है। हम लोग को सीनियर पास्टर सिखाते थे कि एरोप्लेन उड़ता हुआ हम लोग देखते हैं, लेकिन पायलट दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है, इसका मतलब उसके अंदर पायलट है कि नहीं है? हम लोग बोलेंगे कि दिखाई तो नहीं दे रहा है इसलिए नहीं होगा। ऐसे हम लोग बोलने से सच झूठ में नहीं बदल सकता। सच ये है कि एरोप्लेन के अंदर पायलट है और चला रहा है, ये सच बात है। वैसे ही परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब परमेश्वर नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर है, इसलिए दुनिया आज चल रहा है, सूरज उग रहा है और हम लोग दुनिया में जीवित हैं और सब कुछ चल रहा है। हाँ, हवा चल रहा है, सारे चीज हो रहा है दुनिया में, पृथ्वी में सारे कार्य हो रहा है, परमेश्वर है बोल के। हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर है, इस बात को हर एक को विश्वास करना चाहिए। जिसके अंदर ये विश्वास हो जाता है और इस विश्वास में वो स्थिर रहता है, इसी विश्वास से बढ़ता है, तो परमेश्वर के पास वो आ सकता है और परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और दूसरा बात जो रहता है कि परमेश्वर प्रतिफल देता है। मतलब जिस बात के लिए मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूँ, चंगाई के लिए आ रहा हूँ या प्रभु के पास और कुछ बात के लिए आ रहा हूँ, कोई भी बात लेकर, कोई भी आशा लेकर प्रभु के पास मैं आ रहा हूँ, घर के परिस्थिति को लेकर, बहुत सारे बातों को लेकर आ रहा हूँ, तो ये विश्वास होना चाहिए कि उसका उत्तर मुझे मिलेगा, उसका प्रतिफल परमेश्वर मुझे देंगे और परमेश्वर कभी भी मेरा बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। परमेश्वर मुझे धोखा नहीं देंगे, मुझे नहीं ठुकराएंगे, लेकिन परमेश्वर मुझे आशीष करेंगे ही करेंगे। ये दो बात जिसके अंदर विश्वास रहता है और इस विश्वास के साथ आता है, उसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न ही होते हैं। और जब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं तो परमेश्वर आशीष देंगे ही देंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की। फिर से एक दूसरे को हाथ मिला के बोलेंगे, बहुत अद्भुत बात है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। 3 बार जब हम लोग बोलते हैं ना तो पूरा पक्का नहीं कि 3 बार बोलने से पक्का समझा जाता है। यीशु मसीह कैसे बोलते थे? 1 बार भी बोलते थे, 2 बार भी बोलते थे, 3 बार भी बोलते थे, मैं कहता हूं, मैं सच कहता हूं, मैं सच सच कहता हूं। क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोलते थे जो उसको बोलना पड़ता था कि मैं सच सच कहता हूं। यीशु मसीह क्यों ऐसे बोलते थे? मैं सच कहता हूं, मैं सच सच कहता हूं। यीशु मसीह इसलिए बोलते थे क्योंकि हम लोग जाने कि यीशु मसीह हमेशा सच बोलते हैं और खुद सत्य है। यीशु मसीह खुद सत्य है। मैं सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, यीशु मसीह ने कहा, वही सच है। और उसका बोलने का तरीका था 3 बार तक बोलते थे। तो हम लोग भी जब बोलते रहते हैं तो हमारे विश्वास बढ़ता है।
हालेलुया। तो परमेश्वर है, ये पहला हम लोग के पास विश्वास होना चाहिए और प्रतिफल देता है, ये विश्वास पक्का होना चाहिए। कई लोग बोलते तो हैं परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर आशीष करेगा इसमें उनको कहीं ना कहीं पूरा रीति से विश्वास नहीं रहता है। कुछ समय के लिए विश्वास भी रहता है, फिर स्थिति परिस्थिति आता है तो डगमग हो जाता है, लेकिन हमेशा विश्वास में बने रहना चाहिए। जिस तरह से शद्रक, मेशक और अबेदनगो पूरी रीति से आखिरी तक विश्वास में बने रहे। आग के अंदर घुसने से पहले, डाले जाने से पहले तक विश्वास में थे, और आग के अंदर वो लोग आ गए तो भी वो लोग विश्वास में थे। विश्वास में थे कि नहीं थे? विश्वास में थे। और विश्वास का कर्ता, जब विश्वास में रहते हैं तो विश्वास का कर्ता भी साथ में रहता है, और उस आग के अंदर विश्वास का कर्ता आ गया। उससे पहले विश्वास का कर्ता नहीं आया। कब आया? आग के अंदर। यीशु मसीह को अपने सामने देख, बहुत लोग बोलते हैं मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। यीशु कब आएगा? आग में उतरने के बाद। कितना लोग समझ रहे हैं कि नहीं पता नहीं, उसको ये आत्मिक बात है। आग में उतरने के मतलब ये होता है कि पूरा आखिरी तक, आखिरी सांस तक जब हम लोग विश्वास से बने रहते हैं तो हम लोग आग में उतर रहे हैं, और यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आएगा, हमारे साथ खड़ा होगा और हमें नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ हमारे साथ रहेगा। स्तिफनुस को पत्थर से मार रहे थे, पत्थर उसके ऊपर फेंक रहे थे, और स्तिफनुस को क्या दर्शन हुआ? स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग दर्शन देखना चाहते हैं? पत्थर मार पड़ने के बाद ऐसे ही कैसे? बहुत लोग मैं स्वर्ग के दर्शन देखे चाहो ना, मोके प्रभु चाहिए, मोर सामने प्रभु हो एक चाहिए। आएगी में जाहिस पखान मार खाहिस, इसने है बैठल बैठल नहीं मिले। ऐसे ही सब चीज नहीं मिल जाता है। उधार फ्री से मिल गया है, लेकिन बाकी बहुत सारे चीजों के लिए हमें मेहनत करना है, काम करना है, वैसे होना पड़ेगा। हालेलुया। एक जन बोलता है मुझे दौड़ में 100 मीटर रेस में फास्ट होना है, और उठता है सुबह को 8 बजे, और उठ के बिना ब्रश में खाना खाता है, और ऐसे ही स्कूल चला जाता है। कभी दौड़ लगाता नहीं, कभी एक्सरसाइज करता नहीं, कुछ करता नहीं। वो 100 मीटर रेस में जरूर फास्ट हो जाएगा, होगा हा? हो जाता है, ऐसे ही हो जाते हैं। कितना कोशिश करने के बाद नदी के बालू में दौड़ने के बाद, सुबह 4 बजे उठ के रिंग रोड में दौड़ने के बाद, आमबगान से लेके 2 नंबर दौड़ लगाने के बाद, स्कूल में बहुत कोशिश करने के बाद, चैंपियन जो था उसको हरा के 100 मीटर रेस में फास्ट, 100 नहीं 50 मीटर रेस में फास्ट हुआ, तब जाके कुछ मिलता है, तब जाके कुछ होता है। मुझे एक थाली प्राइज मिला था, उसको बहुत प्रेम से रखता था और उसी में खाता था, और उसको इतना जतन से रखता था कि कोई मेरा थाली ले ना जाए बोल के उसको अलमारी के अंदर रखता था। आप लोग हंसोगे जरूर, लेकिन ये बात तो सच है। हालेलुया। क्योंकि वो इनाम कुछ अलग है। आप जब मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उसका जब रिजल्ट मिलता है, उसमें आपको कुछ मिलता है। वो थाली कितना दाम का है वो बड़ा बात नहीं है, जो मिला आपका मेहनत के बदले वो बड़ा बात होता है। इसलिए और प्रभु के वचनों के अनुसार हम लोग जो मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल, उसका इनाम बहुत बड़ा है। हालेलुया। प्रभु हमें छोटा मोटा इनाम नहीं दे रहे हैं, प्रभु हमें बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं। हम लोग को जीवन का मुकुट दिया जाएगा। मुकुट हम लोग सुने थे, राजा लोग मुकुट पहनते थे, वो सोना चांदी का होता है। परमेश्वर जो मुकुट देंगे वो जीवन का मुकुट।
हम लोग उसको देखने नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा नहीं सोचते हैं। क्या मुकुट, जीवन का मुकुट सोचते हैं, जब मिलेगा ना तब पता चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर और कुछ वचन क्या बोलता है विश्वास के बारे में। इब्रानी 10 का 38 हम लोग पढ़ेंगे। 10 अध्याय इसका 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कौन कौन धर्मी है? धर्मी है विश्वास एक। कितना लोगों को विश्वास भी नहीं रहता है मैं धर्मी हूं बोल के, क्योंकि गलती भूल सब होते रहता है तो लगता है अभी धर्मी था लेकिन अभी गलती हो गया तो अधर्मी हो गया, फिर मन फिराऊंगा तो फिर धर्मी हो जाऊंगा, ऐसे सोच सब। धर्मी प्रभु हमें बनाया है तो हम लोग धर्मी हैं। जैसे एक बच्चा गलती करता है, इसका मतलब फिर बोलता है नहीं मेरा पापा, मैं उसका पापा, मैं उसका, मेरा पापा का बेटा मैं नहीं हूं क्योंकि मैं गलती कर दिया हूं, ऐसे बोलता है वो। कोई बच्चा ऐसे भूल करने से मेरा पापा ये नहीं है वैसे नहीं बोलता है। भूल करने से भी पापा, उसका पापा को पापा ही बोलेगा, उसका मम्मी को मम्मी ही बोलेगा। फिर भूल सुधारेगा, डांट खाएगा, पिटाई होगा, सुधारते हुए वो आगे बढ़ेगा, लेकिन बच्चा तो उसका रहेगा ही रहेगा। परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा दिया है, मतलब हम धर्मी हैं। हमें विश्वास करना है और गलती हो जाता है तो मन फिरा के आगे बढ़ना है। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया को निर्देश दिया गया कि मन फिराओ, मन फिराओ। एक कलीसिया को शायद मन फिराने के लिए नहीं बोला गया, वो शायद फिलाडेल्फिया कलीसिया। आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे। तो जहां गलती भूल होता है मन फिराना है, प्रभु क्षमा करता है। पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, 1 अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे, पढ़े भी होंगे। 9 पद में बहुत सारे वहां पर बातों को लिखा गया है। प्रभु के पास हम लोग आते हैं, उसके लहू से हमें फिर से शुद्ध कर देता है, फिर से हमें साफ करता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग धर्मी हैं, और जो लोग धर्मी हैं वो लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। कैसे जीवित रहना है? विश्वास से। शरीर जीवित रहेगा खाने से। जो नहीं खाएगा वो एक दिन उसका शरीर जीवित नहीं रहेगा। लेकिन धर्मी व्यक्ति, आत्मिक जीवन को अगर हमें जीवित रखना है, आगे बढ़ाना है, तो विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास का जीवन होना चाहिए। इस सारे बातों को कुछ आगे हम लोग और समझेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं रोमी 10 का 11 पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जो कोई इस पर विश्वास करेगा। मैं पहले बोला परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। दूसरा बात, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तीसरा बात, जो कुछ तो बोलिए, क्या पढ़े हम लोग? जो कोई लिखा हुआ है ना, हाँ, इतना हम लोग पढ़े 10 का 11। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उस पर मतलब किस पर? प्रभु पर। जो कोई यीशु पर, परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। लज्जित क्या होता है? लज्जित का मतलब क्या है? माने पूरी रीति से दुनिया में ठुकराए हुआ बोल सकते हैं। उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई पसंद करने वाला नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। पूरा रीति से वो टूटा हुआ व्यक्ति, लज्जित होके टूट चुका है।
लेकिन अगर हम लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, वो हमें लज्जित होने नहीं देगा। एक दूसरे को हाथ मिला के फिर बोलेंगे, प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा। उसको पहले पूछे कि आप धर्मी हैं। हाँ बोलने से, हाँ अगर बोल रहा है तो फिर से बोलिए, तो प्रभु आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। आज थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट हो सकता है, मैं थोड़ा हाथ मिलवा के थोड़ा ज़्यादा बुलवाता हूँ, तो मैं तो बार बार आता नहीं हूँ ना, तो इसलिए इस कास्ट को थोड़ा सा सह लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा थोड़ा आदत हो चुका है, तो कुछ कुछ आदत हो जाता है, लेकिन सही आदत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हम लोग जानते हैं बहुत सारे प्रभु के लोगों को, वो लोग जब प्रभु को विश्वास नहीं करते थे, उनको कई ठुकराया हुआ उनका जीवन में था। बहुत लोग उनको ठुकराते थे, क्या क्या बोलते थे, उनको पूरा लज्जित करके रखते थे। लेकिन वो लोग जब प्रभु में बढ़ने लगे, विश्वास में बढ़ने लगे, फिर प्रभु उनको इतना ऊंचा उठाया कि वो लोग, जो लोग उनको लज्जित करते थे, घूम फिर के वही लोग उनको प्रार्थना करवाते हैं और उनके पास आते हैं और अच्छा बात को बोलते हैं। परमेश्वर पूरी रीति से स्थिति परिस्थिति को बदल देता है और हमें लज्जित होने नहीं देता है। सदरक मेशक अबेदनगो आग में गए, वो एक बात, उसमें भी प्रभु सहायता किया। और वो लोग जब गए थे उस देश में, तो बंधुआई होकर गए थे, लेकिन परमेश्वर उनको ऐसे उठाया, ऐसे उनके जीवन में कार्य किया कि राजा उनके सामने गिर जाता है। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर हम लोग दानियल की किताब को निकालें तो वहाँ पर बहुत अच्छा इस बात को लिखा हुआ है कि किस तरह से राजा उनके सामने झुक जाता है। हम लोग निकालेंगे 3रा अध्याय दानियल की किताब और उसका 3रा अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 28 से 28 से हम लोग पढ़ेंगे। दानियल 3 का 28 से। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सदरक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इस दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सदरक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सदरक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। वही राजा जो उनको दंड की आज्ञा दिया था, आग में डालने की आज्ञा दिया था, लेकिन वही राजा बदल जाता है। उसका बात फिर चेंज हो जाता है। कब? जब विश्वास के कर्ता उनके बीच में आग के अंदर उतरता है। हम लोग आग के अंदर जाते नहीं हैं और प्रभु को आने देते नहीं हैं, तो स्थिति बदलेगा कैसे? स्थिति बदलता नहीं है और हम लोग फिर निराश होते जाते हैं, हमारा विश्वास फिर कमजोर होते जाता है और हमें लगने लगता है कि प्रभु हमारे जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन सच तो बात यह है कि प्रभु काम करने के लिए तैयार है। प्रभु
रेडी रहता है काम करने के लिए, लेकिन हम लोग उस समय तक स्थिर नहीं रहते जहां प्रभु काम करने के लिए सोचे रहते हैं कि वहां मैं आऊंगा और काम करूंगा। शद्रक मेशक और अबेदनगो को प्रभु देख रहा था कि आग तक अगर वो लोग उतर गए तो मैं उनके बीच में उतर जाऊंगा। और हम लोग कुछ समय तक बस धीरज पकड़ते हैं, उसके बाद में टूट जाते हैं। कोई पढ़ाई के क्षेत्र में टूट जाते हैं, नहीं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, फेल के ऊपर फेल, ये पढ़ना चाहती हूँ लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो रहा है। लेकिन कोशिश करते रहने से प्रभु के ऊपर भरोसा करते रहने से प्रभु जरूर काम करेंगे। होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। किसी का शादी नहीं हो रहा है तो बहुत समय हो गया तो सोचते रहते हैं कि शायद और नहीं होगा। लेकिन अगर प्रभु को पूरी तरह से विश्वास करना सीखेंगे, जिस तरह से यहाँ पर मैं इस समय बताया शद्रक मेशक अबेदनगो से कि किस तरह से आखिरी तक लोग स्थिर रहे, तो प्रभु उनके जीवन में कार्य किया। तो सब आशीष हमारे लिए मिल सकता है जब हम लोग उस रीति से जाएंगे जिस तरह से प्रभु काम करना चाहता है। हम लोग अपने रीति से सोचते हैं कि हमारे हिसाब से प्रभु काम करे। प्रभु हमारे हिसाब से काम नहीं करता है, प्रभु अपना हिसाब से काम करता है। शद्रक मेशक और अबेदनगो इस बात को बोले, ये स्टेटमेंट दिए राजा के सामने कि राजा परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन फिर भी वो अगर हमें नहीं भी बचाता है तो भी, सबके बोलेंगे तो भी हम तेरी बात नहीं मानेंगे। हम लोग बोलेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकता है, बोलेंगे फिर से जोर से, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर सकता है। अगर कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो जाए, मुझे अविश्वास लगने लगे, तो भी परिस्थिति की ओर से कुछ भी बात आए, तो भी मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। कई बार कई विचार आता है कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग उस विचारों को बोलते हैं कि जो भी बात आ रहा है, मुझे विश्वास में थोड़ा कमजोर लगने जैसे लग रहा है, डगमग लगने से लग रहा है, तो भी परिस्थिति कुछ भी बोल रहा है, परिस्थिति कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो भी मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा और उसके बाद में आग में डाल देंगे। वैसे बोलने के बाद क्या हुआ? आग में डाले कि उनको प्रेम से, ठीक है भाई आपका विश्वास बड़ा है, आपको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ऐसे बोले? नहीं, पूरा उसके बाद राजा का आंख जल उठा, लिखा हुआ है, वो पूरा झुंझला उठा और बोला आग को 7 गुना धधका दो। ऐसे बोलने के बाद दुष्ट क्या बोलेगा? और इसके जीवन में सताव बढ़ा दो, लेकिन उस सताव के अंदर घुसना होगा। घुसने के लिए रेडी हैं? यहां तो यस होगा चर्च में यहाँ बोलना भी चाहिए, ताकि यस बोलेंगे तब तो खड़े होने पाएंगे, तो अच्छा बात है। तो स्थिति जब आता है ना, तब पता चलेगा, और वो कैसा रहेगा, कैसे समस्या रहेगा, कैसे दुख रहेगा, उसको तो हम लोग जानते नहीं है, लेकिन जब आएगा और जब सामना करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन जब वहां उस स्थिति में जाएंगे, सामना करेंगे, उस समय प्रभु का नाम लेते रहेंगे, तो प्रभु हमारे साथ रहेगा। शद्रक मेशक और अबेदनगो प्रभु को देखने पाए? यहाँ वैसे लिखा हुआ है कि वो लोग देखे और उसको देखते हुए वहां आनंद मनाए, ऐसे कुछ लिखा नहीं है। लेकिन राजा देखा। कौन देखा?
प्रभु को कौन देखेगा आज? दुष्ट देखेगा कि इनके साथ कौन है? यीशु है। हालेलुया। यीशु को वो देखेगा और वो गिर जाएगा, हमारे नीचे गिर जाएगा। जैसे रोमी 16:20, रोमी 16:20 ना, संडे स्कूल के बच्चे लोग अच्छे थे। रोमियो 16:20 में ऐसा लिखा है, मेरा गीत इतना अच्छा से नहीं होता है, सह लीजिए मेरा गाना। रोमियो 16:20 में ऐसा लिखा है। कैसा लिखा है भाई? शैतान को किसके पांव से? बगल वाला का पांव से। खुद आप ही के पांव से प्रभु कुचलाने के लिए तैयार है, और हम लोग डरते रहते हैं। प्रभु कुचलाएगा हम लोग के नीचे, पांव के नीचे। कब? जब हम आग में उतरने के लिए तैयार हैं। आग कितना गुना रहेगा? 7 गुना। पहले से तो धधका हुआ है, उसके बाद और 7 गुना। जब हम लोग विश्वास की घोषणा करेंगे और प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे तो आग 7 गुना बढ़ेगा। लेकिन खुशी और आनंद का बात है कि उसी आग के अंदर प्रभु आएगा और आग हमें जला नहीं सकेगा। वहां पर हम लोग पार्टी मनाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, आनंद मनाएंगे। हमारा एक बाल भी कुछ नहीं होगा। पहले बाल तुरंत आग में ये हो जाता है। सबसे कमजोर बोलने से बाल नहीं, कि बाल पहले ये होगा, लेकिन वहां लिखता है कि बाल उनका कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ऐसे गंध भी नहीं आया जला हुआ का। ऐसा आग 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 उनके लिए क्या बन गया? पूरा एसी टेम्परेचर जैसा हो गया उस एरिया। कितना सुंदर जगह हो गया। प्रभु जहां उतरेंगे वहां आनंद और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग बोले कि राउल किला से आप लोग कांसभाल क्यों गए? बोला प्रभु जहां रहेगा वहीं आनंद है। राउल किला में बहुत सुविधा है, लेकिन प्रभु कहाँ है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रभु राउल किला में नहीं है, नहीं बोल रहा हूं मैंने प्रभु आपके साथ कहाँ रहना चाहता है, आपको कहाँ लेना चाहता है, आपको कहाँ रखना चाहता है, और वहां प्रभु रहेगा। मूसा मिस्र से डर के मारे भागा हुआ था मिदियान देश। प्रभु फिर उस मूसा को दर्शन देके बोल रहा है, फिर मिस्र जाके मेरे लोगों को छुड़ा। और मूसा इतना जल्दी राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि मूसा वहीं से डर के भागा था। वो महल में रहने वाला व्यक्ति था और सब कुछ जानता था, उस एरिया का, वहां का सारे बातों को जानता था। लेकिन प्रभु उसको बोलता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु जहां रहेंगे वहीं रहना चाहिए। सबके साथ प्रभु जहां रहना चाहता है। बहुत लोग अपना हिसाब से मैं यहीं रहूंगा और प्रभु को भी यहीं रखूंगा। प्रभु को हम लोग नहीं रखेंगे, प्रभु हमें जहां रखेगा वहां जाना चाहिए। कितना लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, जैसे लग रहा है। हालेलुया। प्रभु जहां रखेंगे वहीं रहना चाहिए। प्रभु जिसको जहां लेना चाहता है, ज्यादातर तो सेवकई में होता है। प्रभु अगर सेवकई में किसी को वहां रहकर सेवकई करवाना चाहता है तो वहीं जाना पड़ेगा, और वहां नहीं जाने से प्रभु आपके साथ नहीं चलेगा। मिस्र का राजा बोल रहा था कि इजराइल लोग यहीं पर आराधना करे प्रभु की, लेकिन प्रभु बोला कि इनको जाने दो कि ये लोग मेरी आराधना कहां करेंगे? जहां प्रभु लेना चाहता है। और जब तक वो लोग वहां से नहीं निकले, प्रभु उनके साथ नहीं निकले, तब तक प्रभु नहीं माना। जब निकले तो प्रभु उनके साथ चलते गया
और उनको उनको उनके बीच में ऐसे दिखाई दिया आग का खंभा और बादल का खंभा का रूप में। प्रभु चलता है और बड़े बड़े काम करता है। हमारे सीनियर पास्टर को प्रभु दर्शन दिए और वो कहाँ थे? बरगढ़ ना, बरगढ़ की कहाँ? हाँ, बरगढ़ से प्रभु उनको सुंदरगढ़ लेके आए और बोलते कि नहीं, मैं बरगढ़ और हम लोग बरगढ़ माने बड़े हैं और सुंदर मतलब सुंदरगढ़ तो है पर बड़े तो हम लोग हैं। बरगढ़, बरगढ़ मतलब क्या? बड़ा। सुंदरगढ़ मतलब सुंदर है बस, और क्या। ऐसे समझ लीजिए। तो इसका मतलब असली में यह नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे तरफ से बता रहा हूँ। तो लेकिन वो आनाकानी नहीं करके सुंदरगढ़ आए और सुंदर से आए और सुंदर से सारा काम किए और सुंदर से उनको हम लोग देखते थे सबके साथ प्रेम से, नम्रता के साथ अच्छा से बात करते थे। मैं उनके साथ कई जगह सबके में गया हूँ, तो कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि वो इतना बड़ा प्रभु का सेवक है, वैसे नहीं रहते थे। पूरा अपने दोस्त जैसे मेरे को रखते थे और पूरा फ्री बात करते थे और बहुत बात करने के लिए मौका मिलता था और हमेशा उसका इतना अच्छा माने उसका बिहेव रहता था कि कभी भी माने बड़ा माने ऐसे उसके साथ में कैसे बात करूं ऐसे नहीं लगेगा। बहुत पूरा फ्री बात हो सकता था। इतना अच्छा थे, काम करते थे और प्रभु की आज्ञा को मानकर, दर्शन को समझकर सुंदरगढ़ आए और आज इतने लोग सुंदर से आज प्रभु के पास हम लोग आने पाते हैं, बैठने पाते हैं, आराधना करने पाते हैं। और इससे कई कितना जगह बढ़ चुका है, कितना ब्रांच हो चुका है और बढ़ते जा रहा है। मैं अभी एक आराधना समय में जब मैं प्रभु की ओर ध्यान में था तो मेरे अंदर एक बात है कि यहाँ पर लोग क्यों इतना वचन के लिए आते हैं और आनंद से भर के जाते हैं? क्योंकि वो अभिषेक जो आज्ञा मानता है प्रभु की, प्रभु जहाँ रखना चाहता है वहाँ जाते हैं तो वो अनुग्रह और अभिषेक प्रभु ऐसे देता है कि वो अनुग्रह और अभिषेक के कारण से वो काम होते रहता है। चाहे वो प्रभु के दास चले जाते हैं दुनिया को छोड़कर, लेकिन वो अनुग्रह और अभिषेक बना रहता है और काम होते जाता है। और उसके बाद जितने भी प्रभु के दासी लोग खड़े होते हैं, वही अनुग्रह और अभिषेक के कारण से प्रभु उनको चलाता है और काम होते जाता है। आज हम लोग उन्हीं के कारण से प्रभु तो है सबसे ऊपर, लेकिन मेहनत भी रहता है। हम लोग को सीनियर पास्टर की मेहनत, उसका लगन की वजह से आज हम लोग यहाँ पहुँचने पाए। हालेलुया। मैं कई बार सोचता हूँ कि जहाँ मैं यहीं बैठता था, मेरे को याद है, इसलिए मेरे को इधर ज़्यादा देखने मन कर रहे हैं। यहीं मैं बैठता था, सुनता था और खड़ा होने के लिए मौका मिलता है तो मेरे को बाहरी रूप से तो आप लोगों को हंसते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर में मेरे को बहुत ये लगता है कि मैं कैसे यहाँ पर खड़ा होने पा रहा हूँ। 1% भी लायक नहीं हूँ, लेकिन प्रभु का अनुग्रह और हम लोग सीनियर पास्टर का मेहनत, प्रेम और अपनापन हमेशा हमें सपोर्ट किए, हमेशा हमें अच्छा बोलते थे। जब भी प्रचार करेंगे तो बहुत अच्छा बोल के गले लगेंगे। वो बात मुझको मैं कभी भूलने नहीं पाता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रभु जहाँ रखना चाहता है वहाँ जाने के लिए हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए मैं बड़ा खुशी के साथ राहुल किला से जब कांसवाल गया तो आज बड़ा खुशी के साथ सेवा करने के लिए इच्छा होता है और मेहनत करने के लिए इच्छा होता है और आगे बढ़ने के लिए इच्छा होता है। प्रभु जहाँ रखना चाहता है वहीं रहकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु तो काम करना चाहता है, बस हमें अपना पोजीशन ठीक रखना है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे
तो ठीक है, मैं बताऊंगा वचन। तो विश्वास, 3 बात हम लोग पढ़े यहाँ से कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। दूसरा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और तीसरा, विश्वास करने वाले लज्जित नहीं होंगे। जो कोई इस पर विश्वास करेंगे वे कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए विश्वास को लेकर हमें चलना है। विश्वास क्या है हम लोग सुनते आए हैं, और विश्वास को अगर साधारण रूप से हम लोग उसका परिभाषा को समझने के लिए कोशिश करें तो यही है कि विश्वास का मतलब होता है जो बात परमेश्वर हमें बोल रहा है उसको बिना आनाकानी करते हुए या बिना संदेह करते हुए, किसी प्रकार का सवाल नहीं उठाते हुए, सिंपल एक बच्चे के समान, जैसे एक बच्चे को हम लोग छोटा समय में जो बोल देते हैं वो मान जाता है, उसी रीति से प्रभु का वचन को हम लोग एक बच्चे के समान जब अपनाते हैं, मानते हैं कि प्रभु जो बोला है मतलब सच है, इसमें किसी प्रकार का गलती नहीं है, गलत नहीं है, झूठ नहीं है, पूरी रीति से ये सच है, 100% सच है। जब हम लोग मान लेते हैं, उसी को साधारण रूप से बोला जाए तो इसी को विश्वास बोला जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया कि नहीं? मान लेना ही, प्रभु का बात को सच्चा मान लेना ही विश्वास कहा जाता है। मरकुस 11 का 24 को हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस 11 अध्याय उसका 24 को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मिल गया, हमें प्रतीति करना है, मतलब मानना है। फिर आगे वचन बोलता है कि हो जाएगा। ये प्रभु का वचन बोलता है हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कितने लोग वादा करते हैं, हमारे देश में कितने लोग वादा करते हैं, इलेक्शन समय में कितने वादा किया जाता है, लेकिन हो जाता है क्या? सब नहीं होता है, बहुत सारे चीज नहीं होता है। लेकिन प्रभु का वचन में भी वादा किया गया है कि हो जाएगा, और प्रभु का वादा सच्चा है और होगा ही होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं। लेकिन स्थिति परिस्थिति हमें डगमगाने के लिए चाहता है, हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए चाहता है। स्थिति परिस्थिति आता है तो हम लोग हिलने जैसे होते हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति में कौन स्थिर खड़ा रहने पाएगा? जो प्रभु के वचन को मानता है और उसके वचन में चलता है, वो आंधी तूफान के समय, स्थिति परिस्थिति के समय स्थिर रहेगा। लूका रचित सुसमाचार अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ इस बात को लिखा गया है। इसको मैं पढ़ रहा हूँ जल्दी से, बहुत समय ज़्यादा नहीं है। लूका 6 का 40 से ऐसे लिखा गया है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था।
परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। जो मानता नहीं है, प्रभु का वचन में चलता नहीं है, उसके जीवन में भी आंधी तूफान, और जो मानता है, प्रभु के वचन में चलता है, उसके जीवन में भी आंधी तूफान। फर्क कहाँ रहा? दोनों के लिए बराबर आंधी तूफान। लेकिन बात यह है कि वो चलने वाला व्यक्ति का घर चट्टान के ऊपर बना हुआ है और वो स्थिर रहेगा। तो अगर जो विश्वासी स्थिति परिस्थिति में स्थिर रह रहा है तो वो विश्वासी वचन में चलने वाला है। इसका प्रमाण इसके हिसाब से हम लोग प्रमाण दे सकते हैं कि वो चलने वाला व्यक्ति है। स्थिति परिस्थिति में ही पता चलेगा। स्थिति परिस्थिति ही परीक्षा का समय है। स्थिति परिस्थिति आएगा ही नहीं तो कहां से पता चलेगा कि वो प्रभु में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? स्थिति परिस्थिति हमें बताएगा कि हम चलने वाले हैं कि नहीं वचन में। और जब हम लोग स्थिति परिस्थिति में स्थिर रहेंगे, प्रभु के वचन में हम लोग बने रहेंगे, प्रभु के ऊपर भरोसा करते रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, तो आंधी तूफान तो आएगा और टकराएगा, लेकिन हमारा घर स्थिर रहेगा। विश्वास का घर स्थिर रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे और प्रभु फिर उसको प्रमोशन देंगे, माने और ऊंचा लेवल में लेके जाएंगे। एक विश्वासी जब नया नया रहता है तो उसी हिसाब से स्थिति परिस्थिति आएगा। जितना प्रभु का वचन को जाना है, समझा है, एक ही बार माने उसको प्रभु ऐसे स्थिति परिस्थिति में नहीं डालेंगे जो सहन नहीं कर सकता है। सहने के हिसाब से परीक्षा आएगा। ऐसे वचन सब में लिखा हुआ है। अगर हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 10 अध्याय, और यहाँ लिखता है 12 और 13 में पढ़ रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 10 का 12 और 13। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षा इतना ऐसे परीक्षा में नहीं डालेगा जो हम लोग सह नहीं पाएंगे। एक क्लास का बच्चा के लिए एक क्लास के हिसाब से परीक्षा रहता है। उसको 10 क्लास 10th क्लास का एग्जाम को एक क्लास का बच्चा को हम लोग दे देंगे तो पास करने पाएगा? नहीं करने पाएगा, क्योंकि वो उस विषय में पढ़ा ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है, वो सब्जेक्ट सब वो सब सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है। तो प्रभु जानता है हमारे आत्मिक लेवल को, हमारे विश्वास का कितना हम विश्वास में बढ़े हैं, कितना हम लोग वचन को जानते हैं। प्रभु उस सब को जानकर उसी हिसाब से स्थिति परिस्थिति में जाने हमें देता है, छोड़ता है। और जब उस स्थिति परिस्थिति में हम लोग जब स्थिर रहते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते रहते हैं, तो फिर प्रभु हमें और बढ़ाता है और दूसरा लेवल में ले जाता है। मतलब दूसरा क्लास बोल सकते हैं। एक क्लास पास हो गए, फिर दूसरा क्लास पास हो गए, तीसरा क्लास पास हो गए, चौथा क्लास फेल हो गए, हाँ, फिर चौथा क्लास में रहेंगे। अरे फेल होने के बाद में वही क्लास ना, 10 बार फेल हो जाएंगे तो स्कूल से निकाल देंगे। पता नहीं कितना बार फेल होने से निकालते हैं, मेरे को नहीं पता। 10 बार बोल दिया ऐसे ही। आजकल का क्या सिस्टम है पता नहीं। तो लेकिन फेल होते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात तो पक्का है।
लेकिन स्कूल में कई बार प्रमोशन करते जाते हैं, लेकिन 10th में सब गड़बड़ाता है। 10th में सही मार्क नहीं आएगा, कॉलेज में फिर सीट नहीं मिलेगा। आजकल बहुत मैंने अच्छा नहीं लगता है कि 10th में सबको पास कर दे रहे हैं, ग्रेड सिस्टम। हम लोग के समय में फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, बाकी फेल होने तो फेल, और सबको कॉलेज में सीट मिलता था। फर्स्ट डिवीजन वाला को अच्छा कॉलेज में मिल जाएगा, ये बात होता था, लेकिन थर्ड डिवीजन को भी कॉलेज में मिलेगा, अलग कॉलेज में। लेकिन आजकल तो कॉलेज भी नहीं मिलता है सीट, कॉलेज में भी सीट नहीं मिलता है, इतना ग्रेड कर दिए हैं। अच्छा से पास करना है 10th में, तभी जाके कुछ होगा। ऐसे प्रमोशन में कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा पास करो तभी ठीक है। प्रभु के राज्य में अच्छा पास करना पड़ेगा, जैसे तैसे में नहीं चलेगा, क्योंकि आगे बहुत सारे और भी स्थिति परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं हमेशा मैथ में फेल होता था, हमेशा मैथ और इंग्लिश में मेरा लाल दागी। 8 क्लास तक मैं मैथ में फेल होते रहा। 9th क्लास जब मैं आया, मुझे क्या हो गया पता नहीं, मुझे मैथ इतना अच्छा आने लगा और इतना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ हो गया। आज भी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। अभी मैं स्कूल नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन फेवरेट मैथ है। इतना आने लगा, इतना अच्छा लगने लगा, इतना समझ में आने लगा कि फिर मैं 8 का मैथ सब्जेक्ट को देखा कि क्यों मेरे को ये नहीं आता था। जब 8 का देखा तो इतना आसान था और मेरे को नहीं आता था। 7th का देखा तो इतना आसान। जब हमें आने लगता है ना, सब आसान लगता है। जब हम लोग प्रभु में सही चलते जाएंगे तो प्रभु में हमें आनंद लगेगा, अच्छा लगेगा, और सब कुछ अच्छा लगेगा। प्रभु में चलना, प्रभु में रहना, प्रभु में आगे बढ़ना, सब अच्छा लगेगा। हालेलुया। जब हम लोग प्रभु को समझेंगे, उसके वचन को समझेंगे तो सब अच्छा लगने लगेगा। नहीं समझेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगेगा। प्रार्थना करने में कितना समय, बहुत लोग पूछते हैं कितना समय प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे पूछते हैं। प्रार्थना करने का समय कुछ फिक्स नहीं है। प्रभु बता के नहीं गया है कि आधा घंटा करोगे, 1 घंटा करोगे, 2 घंटा करोगे, ऐसे टाइम बता के नहीं गए हैं। लेकिन जब उसके चेला लोगों को प्रार्थना करने के लिए प्रभु बोला था गेत्सेमनी बारे में, तो उनको एक बात बोला कि 1 घड़ी भी मेरे साथ जगने नहीं पाए। 1 घड़ी मतलब 1 घंटा। 1 घंटा तो कम से कम जाग लेते, कम से कम है। 1 घंटा क्या है? कम से कम, मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ पता नहीं है। प्रभु रात भर भी प्रार्थना करते थे, तो मैक्सिमम कुछ नहीं है। रात भर प्रार्थना कर सकते हो, दिन भर प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना ही प्रार्थना कर सकते हो। लास्ट में लिख दिया कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। पत्री वचन साहब में लिखा गया कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, कंटिन्यू। प्रार्थना का टाइम बिल्कुल थोड़ा बहुत नहीं है, लगातार प्रार्थना होना चाहिए। और हर बात में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना, आराधना करने में इतना आनंद लगता है, इतना आनंद लगता है। जिसका जीवन आराधना का जीवन नहीं है ना, वो प्रभु का वचन को सही रीति से समझ नहीं पाएगा। जब प्रभु का वचन को सही रीति से नहीं समझेगा, तो फिर प्रभु के उपस्थिति में जो आनंद लगता है, वो उस आनंद को समझ नहीं पाएगा, उसमें आगे बढ़ नहीं पाएगा। मैं जब प्रभु को नहीं जाना था, तो मुझे फिल्मी दुनिया में ही आनंद लगता था। मेरा फेवरेट हीरो भी थे, फेवरेट हीरोइन थे। उनको हीरो हीरोइन बोले कि नहीं बोले, एक्टर एक्ट्रेस। और मुझे एक्शन पिक्चर बहुत अच्छा लगता था। जितना मारपीट हो, शुरू से आखिरी तक मारपीट हो जाए, वही पिक्चर ठीक। कुछ ना हो, पास खाली मारपीट होते रहे। मारपीट देखना अच्छा लगता था, मारपीट करना अच्छा लगता था, मारपीट का जीवन अच्छा लगता था। किसी को क्या कर दें, किसी को क्या थप्पड़ यही अच्छा लगता था। फेवरेट हीरो लोगों का गाना में रूम बंद होकर डांस करता था, वही दुनिया अच्छा लगता था। लेकिन उससे ऊपर लेवल वाला जो आनंद है, उस समय पता नहीं था। मैं आज क्लियर रूप से बोलने पा रहा हूं और बोल सकता हूं, क्योंकि मैं उस स्थिति में गुजरा हूं। उस सारे चीजों में जो संसार में होता है और उसमें आनंद लोग खोजते हैं,
फिल्मी दुनिया में, गीतों में, फिल्मी गानों में और दुनिया की चीज़ों में, उस सब से गुजर के हम लोग गए हैं जवानी के समय में, और अभी भी जवान है। प्रभु में मेरे को लगभग 23 साल हो रहा है। तो मेरे को क्या बोला जाएगा आत्मिक जीवन में? पूरा बड़ा है, अभी पूरा घोर जवान में। हालेलुया। तो उसी दुनिया में डूबे हुए थे तो लगता था कि इसी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब 19 साल में प्रभु पकड़ा ताकि मैं फिर गड़बड़ ना करूं, 19 साल में 19 इयर्स में प्रभु मेरे जीवन में आ गए, मैं उद्धार में आ गया। उसके बाद सबसे पहले मेरे को जब प्रभु में आया तो आनंद लगा, इतना आनंद लगा, इतना आनंद लगा, इतना आनंद लगा कि सारा पहले का जिसमें मैं आनंद खोज रहा था, जिसमें मुझे आनंद है सोच रहा था, वो सब फीका पड़ गया। ये आनंद के सामने वो पहले वाला आनंद 0% हो गया, कुछ भी नहीं रहा। इसलिए मैं आज पूरा हिम्मत से बोल सकता हूँ, पूरा ये अनुभव हुआ है, इसलिए बोल सकता हूँ कि वो आनंद ही नहीं है, वो पूरा लो लेवल का आनंद है, बोल सकते हैं। कुछ नहीं है उसमें, लेकिन प्रभु के पास जब आते हैं उसका आनंद बहुत ऊंचा लेवल का है। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। इसीलिए आज जब मैं आराधना करने लगता हूँ, मैं व्यक्तिगत प्रार्थना में सिर्फ प्रभु की महिमा करते रहता हूँ। कितना समय चला जाएगा इससे मेरे को कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आगे का काम के लिए टाइम हो जाता है तभी जाके बंद होता है कि मुझे यहाँ जाना है तो बंद करना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, तब जाके। अभी मैं अपनी महिमा करते हुए इतना आनंद से खोया हुआ था घर में कि अरे अगर टाइम से नहीं पहुंचूंगा फिर कैसे होगा, मेरा समय है आज पहुंचना है बोल के माने मुश्किल से बंद करना पड़ता है प्रार्थना को, आराधना करने को। बंद करने का इच्छा नहीं होता है, और आज अच्छा और आनंद और खुशी, क्योंकि प्रभु हमारे पास रहता है, उस समय हमेशा है, लेकिन वो आनंद में भरता रहता है, हमारे बीच रहता है, फिर हमें समझ देता है, हमारे बुद्धि को खोलता है। उस समय प्रभु हमें आशीष करता है, उसके साथ हम लोग एक आत्मा होते हैं। संगति रखने से एक आत्मा होते हैं, एक आत्मा होंगे तो प्रभु के अंदर जो है मेरे अंदर घुसेगा। हम लोग किसी को कनेक्ट कर एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल में कुछ भेजना रहता है तो हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ से हो या फिर और पहले जेंडर से कनेक्ट करते थे, फिर केबल सब से कनेक्ट किया जाता है, बहुत सारे चीज़ों से, और कनेक्ट करके ये मोबाइल में जो कुछ है उसमें भेजना है तो कनेक्ट करना पड़ेगा, बिना कनेक्ट में नहीं होगा। उसी रीति से प्रभु के साथ हम लोग संगति करते हैं तो आत्मा कनेक्ट होता है, और आत्मा कनेक्ट हो जाता है तो प्रभु जो आनंद से गदगद है वो आनंद हमारे अंदर आते जाता है। हालेलुया। बहुत लोग कनेक्ट ही नहीं करते हैं, मोबाइल को तो याद रखते हैं, सुबह उठते ही अरे चार्जिंग करना है, आज दिन भर का बात है, मुझे मोबाइल के बिना मैं जी नहीं सकता, है नहीं। पहला हम लोग किसको देखते हैं? मोबाइल कहाँ है रे, अरे मोबाइल मेरा किधर रह गया, अरे पहले मोबाइल देखना है, नहीं तो पहले व्हाट्सएप देखना है। मोबाइल पहले ढूंढते हैं हम लोग, या चार्जिंग किए हैं कि नहीं किए हैं उसको देखते हैं। प्रभु के साथ हम लोग का कनेक्ट हुआ कि नहीं, हमारा प्रभु के साथ संगति हम लोग कैसे है, इसको हम बहुत लोग उतना ध्यान नहीं करते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 17 पद में लिखा हुआ है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा, प्रभु के साथ एक आत्मा होने के लिए ये वचन हमें कितना अद्भुत रीति से सिखाता है। और प्रभु चाहता है कि हम लोग उसके साथ एक आत्मा हो जाए, उसका सोच मेरा हो जाए, उसका हर विचार मेरा हो जाए। प्रभु जो चाहता है वही मैं करूं, प्रभु का इच्छा मेरा इच्छा हो जाए। कनेक्ट होगा तब तो होगा,
एक आत्मा हर दिन होते रहेंगे तब तो होगा, नहीं तो कहां से होगा। कनेक्ट होगा, एक आत्मा होंगे, प्रभु के इच्छा के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, विश्वास भी बढ़ेगा, प्रभु का विश्वास हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास प्रभु के पास है, यीशु मसीह विश्वास का करता है, उसका विश्वास हमारे अंदर आएगा। उसके बाद देखिए क्या क्या काम नहीं होता है। यीशु मसीह को उनके चेला लोग बोले कि हमारा विश्वास को क्या करो, बढ़ाओ। यहां पर लिखा हुआ है, अगर लूका रचित सुसमाचार हम लोग निकालेंगे तो चेला लोग यीशु मसीह को इस बात को बोले कि हमारा विश्वास बढ़ाओ। लूका या मिनट, हाँ, लूका 17 अध्याय उसका 5 और 6 में लिखा हुआ है। लूका 17 का 5 और 6। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। चेला लोग यीशु को पूछे, हमारा विश्वास बढ़ा। सबके ध्यान से सुनेंगे। चेला लोग इस सवाल को क्यों पूछे, इसका पीछे कारण है। क्योंकि यीशु मसीह हर समय ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करते थे, उसको देखकर चेला लोगों के अंदर ये इच्छा जागृत हुआ। और यीशु मसीह बहुत लोगों को बोलते थे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तेरे विश्वास के अनुसार हो। यीशु मसीह कई बार विश्वास का बात को सामने लाते थे, चेला लोग देखते थे, चेला लोग सुनते थे और यीशु के साथ रहते थे। लेकिन वो लोग एक ही बार पूछने नहीं पा रहे थे कि इस बारे हम लोग कब पूछे। लेकिन एक समय आया जब वो लोग साहस किए और यीशु को पूछे, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु, विश्वास बढ़ना चाहिए, विश्वास बढ़ेगा तो आगे काम होगा। तो जब चेला लोग यीशु को पूछे कि हमारा विश्वास बढ़ा, कितना लोग चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े? विश्वास बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, तो विश्वास बढ़ाना है तो यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं? पढ़ेंगे उसको, 6 को पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। प्रभु का उत्तर कैसे हो रहा है? यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। वो लोग बोल रहे हैं कि विश्वास को बढ़ा बोल के प्रभु को पूछ रहे हैं। प्रभु उत्तर क्या दे रहे हैं? अगर तुम्हारा राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। वो लोग इस विषय में पूछ रहे हैं कि विश्वास को बढ़ाया कैसा जाए। प्रभु उत्तर दे रहे हैं, तुम्हारा विश्वास राई के दाना के बराबर अगर होता। इसका मतलब उनके पास राई के दाना के बराबर भी विश्वास नहीं था क्या? पहले प्रभु बात कर रहे हैं विश्वास के विषय में, वो लोग सवाल पूछ रहे हैं विश्वास बढ़ाने के विषय में। अजीब सा माहौल चला हुआ है। चेला लोग बढ़ाने के विषय में बात कर रहे हैं, यीशु मसीह राई के दाने के बराबर विश्वास होना चाहिए ये बता रहे हैं। और वो लोग बड़ा विश्वास को पूछ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह बड़ा विश्वास के विषय में बात करने से पहले उनको ये बात बताया कि राई के दाने के बराबर विश्वास क्या कर सकता है। सोचिए, राई के दाने के बराबर विश्वास क्या कर सकता है। तो ये चेला लोग तो बड़ा विश्वास के विषय में सोच रहे हैं, और जब विश्वास बढ़ेगा तो क्या हो सकता है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? राई के दाने के बराबर के विश्वास में कितना कुछ हो सकता है।
और बड़ा विश्वास में तो और क्या हो सकता है। और यीशु मसीह बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। उसको समझने की जरूरत है। आज भी बहुत लोग उसको समझते नहीं हैं और आगे नहीं बढ़ने पाते हैं। यीशु मसीह का कहना है कि राई के दाने के बराबर विश्वास जो छोटा हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग जब उद्धार पाते हैं तो हमारे अंदर पहले विश्वास आता है, विश्वास आ जाता है प्रभु के प्रति। इतना तो विश्वास आता है कि यीशु सच्चा प्रभु है, इतना विश्वास आता है, तभी तो हम लोग यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। उसके बाद विश्वास जब हम लोग के अंदर आ जाता है और यीशु को छोड़कर हम लोग किसी को और प्रभु नहीं मानते हैं, यीशु के पीछे चलने लगते हैं, तो धीरे धीरे प्रभु फिर हमें बढ़ाने लगते हैं। स्थिति परिस्थिति से लेकर स्थिति परिस्थिति में सिखाते हैं और बढ़ाते हैं और फिर परीक्षा आता है, फिर स्थिति परिस्थिति आता है, फिर प्रभु हमें बढ़ाते जाते हैं और विश्वास बढ़ते जाता है। विश्वास कैसे बढ़ता है? वचन सुनने से, स्थिति परिस्थिति का सामना करने से भी। वचन सुनने से, स्थिति परिस्थिति का सामना करने से विश्वास बढ़ेगा। स्थिति परिस्थिति को हम लोग सामना नहीं करेंगे तो विश्वास नहीं बढ़ेगा। स्थिति परिस्थिति को सामना करेंगे और प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएगा और दूसरों के द्वारा से भी विश्वास बढ़ता है। जो लोग प्रभु के साथ खड़े रहते हैं उनके जीवन में स्थिति परिस्थिति आता है और वो लोग जब प्रभु के साथ रहकर उस परिस्थिति का सामना करते हुए उस परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा करने के वजह से वहाँ से निकलकर एक ऊंचा ऊपर लेवल में पहुँचते हैं। उनका गवाही, उनका बात हमारे विश्वास को क्या करता है? बढ़ाता है। दूसरा का गवाही हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और जब विश्वास बढ़ते जाता है ऐसे कई कारण से, ये 2-3 बात मैं बोला, कई कारण से, वचन से, स्थिति परिस्थिति से, दूसरों की गवाही को सुनने से, जब स्थिति ये सब से विश्वास बढ़ता है और हम लोग हमारे जीवन में फिर स्थिति परिस्थिति आता है, हम लोग जैसे बढ़ते हैं उसी हिसाब से स्थिति परिस्थिति आता है, परीक्षा आता है, फिर हम लोग बढ़ते जाते हैं, फिर विश्वास में हम लोग बढ़ते जाते हैं, उसी हिसाब से परीक्षा आता है और प्रभु उसी हिसाब से स्थिति परिस्थिति में हमें विश्वास में स्थिर रहने के लिए करता है कि उस समय हम लोग विश्वास के साथ खड़े रहें उस स्थिति और उस परिस्थिति में। और जब हम लोग खड़े रहते हैं बड़ा काम को देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्थिति परिस्थिति अगर मैं विश्वास का जो पिता बोला गया है बाइबल में, वो अब्राहम के विषय में बोला गया है। हम विश्वास में जो हमारा पिता के हिसाब में जो है वो अब्राहम है। और अब्राहम को परमेश्वर पहले बुलाए कि उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दूंगा। तो अब्राहम पहला विश्वास परमेश्वर के ऊपर किया कि परमेश्वर जो बोल रहा है वो सही है, मान लिया और निकल पड़ा। और उसको पहले परमेश्वर कानान देश नहीं बोला है। आप लोग जब पढ़ेंगे ध्यान से, साफ साफ इसमें लिखा गया है, हम लोग पढ़ देते हैं। उत्पत्ति की किताब और उसका 12 अध्याय हम लोग निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय और 1 पद से ऐसे लिखा गया है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और तो परमेश्वर कनान देश का नाम ही नहीं लिया है,
देश का नाम ही नहीं लिया, जो देश में दिखाऊंगा निकल जा। और अब्राहम विश्वास किया। ये पहला क्लास का विश्वास हुआ, शुरू पहला क्लास। अब्राहम को परमेश्वर बोला, वो विश्वास किया, वो निकल पड़ा। तो परमेश्वर उसको फिर वही देश पहुंचाए जिस देश में उसको परमेश्वर लेना चाहता था। तो जब हम लोग पहला परमेश्वर जो कुछ बात हमारे लिए रखा है उसको विश्वास करते हैं, तो आगे का आशीष दिखाई देगा। आगे का आशीष वो देश में पहुंच गया। उसके बाद फिर विश्वास में रहा तो प्रभु वहां बहुत सारे बातों को किया और प्रभु काम किया। और एक समय वो थोड़ा सा गड़बड़ाया अपना विश्वास में। परमेश्वर उसको बोला था कि मैं तुझे संतान दूंगा, और संतान परमेश्वर दूंगा बोला था। और उस बात को लेकर अब्राहम एक समय बीच में थोड़ा सा अपना पत्नी का बात सुनकर, उस सारा का बात सुनकर थोड़ा सा गड़बड़ाया। तो बोल सकते हैं उस समय वो क्लास में अब्राहम फेल हुआ। आगे परमेश्वर जल्दी और कुछ करना चाहता था, बड़ा आशीष देना चाहता था, लेकिन जब उसमें फेल हुआ तो परमेश्वर काफी समय ले लिया। काफी समय होने के बाद देखिए उसमें लिखा हुआ है 16 अध्याय में अगर हम लोग आए तो वहां पर एक पद से ऐसे लिखा हुआ है। और अब्राहम एक पद से, अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी, उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो लोग कुछ गड़बड़ किए। और यहाँ लिखा हुआ अगर 3 पद से पढ़ते हैं, इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया। तो 10 साल बीत चुका था। परमेश्वर अब्राहम को बुलाए समय 75 ईयर्स हुआ था, 75 साल हुआ था। और 10 साल बीतने के बाद में ये लोग कुछ गड़बड़ किए। तो फिर परमेश्वर काफी समय के बाद फिर अब्राहम से बातचीत करता है। 17 अध्याय का एक पद अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब हम लोग कहीं चूक जाते हैं, विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो बहुत समय चला जाता है। आगे का आशीष पाने के लिए बहुत बोल सकते हैं देरी होता है, समय लगता है। 99 वर्ष के बाद परमेश्वर फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए बात करता है। मेरे उपस्थिति में चल, फिर दूसरे के परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का अर्थात ये है कि दूसरे के बातों में मत चलो, प्रभु के वचन क्या कहता है उसको ध्यान करो। और प्रभु कहते हैं मेरे उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। उसके बाद अब्राहम को देखते हैं और ऐसे कुछ गलती नहीं दिखाई देता है। फिर वो विश्वास में आगे बढ़ते रहता है, विश्वास में चलते रहता है, विश्वास करता है। और परमेश्वर नियुक्त समय में अब्राहम का जब 100 साल हो जाता है, 100 इयर्स, उसको एक अच्छा संतान परमेश्वर की ओर से मिलता है। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो विश्वास शुरुआत में प्रभु हमें दिया है, उसके अनुसार जब हम लोग काम करते हैं तो आगे का आशीष मिलता है। फिर उसके हिसाब से हम लोग विश्वास में बने रहते हैं, फिर आगे का और एक आशीष है। फिर उस समय स्थिति परिस्थिति रहेगा, बहुत सारे बातें रहेगी, उस समय विश्वास से बने रहेंगे तो फिर आगे का एक आशीष है वो मिलेगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक आशीष खुलता है। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? आशीष एक ही बार नहीं मिलता है, वो एक के बाद, जैसे विश्वास करते जाएंगे उसके बाद एक आशीष, फिर विश्वास करते जाएंगे उसके बाद वो आशीष, आगे का जो आशीष है वैसे खुलते जाएगा। इस संतान देने के लिए अब्राहम को परमेश्वर वादा किया था, लेकिन संतान मिला 100 साल में। परमेश्वर बुलाया था उसको
75 साल में, उसका 75 ईयर्स हुआ था, उस समय बुलाया था। गड़बड़ किया, 10 साल हो चुका था उसके बाद, तो 75 और 10 85, 85 साल और 99 साल के बीच कितना बड़ा गैप है। विश्वास में गड़बड़ी करने के वजह से कितना समय चला गया। प्रभु उनको उसके जीवन के लिए कितना समय लिया, कितना सिखाना पड़ा। प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। जब हम लोग कहीं गिर जाते हैं, विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो प्रभु हमें नहीं छोड़ता, लेकिन सिखाता है और हमें तैयार करता है। लेकिन समय चला जाता है, समय बहुत जाता है, हमें जल्दी आगे बढ़ना है। बहुत लोग देखते हैं मोर से पीछे प्रभु में अलग, ईगो कितना आगे बढ़ गया। होता है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे सादरी? हालेलुया। बहुत लोग बाद में प्रभु में आते हैं, लेकिन कौन 5 साल 10 साल तक प्रभु में है, लेकिन उससे पीछे हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, पीछे वाले आगे और आगे वाले पीछे। जो लोग पीछे बैठते हैं, कभी आगे भी बैठिए, है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे वाला आगे भी होइए। हमेशा पीछे ही बैठने से कैसे होगा? आगे वाला पीछे बैठे, आप लोग वैसे जल्दी आए। आगे वाला फिर जोर लगाएंगे, अरे हम लोग पीछे हो जा रहे हैं, ये लोग फिर और जोर लगाएंगे, आगे आएंगे। कोई कोई चर्च में चर्च शुरू होता है 8 बजे और विश्वासी लोग आते हैं 5 बजे सुबह, क्योंकि सीट नहीं मिलेगा। ऐसे हालत है। यहाँ पर तो मिल जा रहा है, जब होगा तब होगा शायद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो मेहनत करता है, जो विश्वास के अनुसार काम करते जाता है ना, वो आगे बढ़ते जाता है, वो आगे बढ़ते जाता है, वो आगे बढ़ते जाएगा। बहुत लोग सवाल उठाते हैं, हम लोग कितना दिन से शिकस्त में हैं, ये लोग पास्टर कैसे बन जा रहे हैं? अरे हम लोग बन नहीं जा रहे हैं। ऐसे सवाल करते, पास्टर बन जा रहे हैं, कैसे बन जाएंगे? जो जिसका सेवा है, किसका सेवा है? परमेश्वर का सेवा है, वो खड़ा करता है तब कोई खड़ा होता है। हम लोग तो कुछ ऐसे नहीं थे, हम लोग पीछे हटने वाले थे। यहाँ काम करते थे आके, यहाँ पर पहले तो बालू था, बालू बहुत लोग देखे होंगे, कुछ लोग तो बाद में आए होंगे तो बालू नहीं देखेंगे। यहाँ बालू था, पक्का हो गया। बालू, कितना बालू में काम करना पड़ता था। बालू को प्लेन करो, एक ट्रॉली रिक्शा को निकालो, झाड़ू करो, बिछाओ। 3-4 जन हम लोग ऐसे रहते थे, काम करते थे। अभी तो साउंड सिस्टम इतना सारा बड़ा हैवी सब हो गया, हम लोग छोटा था, सब सारा काम करते थे और चुपचाप बैठते थे। नहीं तो साइकिल देखना पड़ता था, गाड़ी देखना पड़ता था। एक समय तो हम लोग कम से कम स्तुति आराधना समय में बाहर रहते थे, वचन समय अंदर आ जाते थे। बाद में ऐसे हुआ कि साइकिल चोरी हो गया, तो पास्टर लोग हम लोग को बोले कि टोटल ही आप लोग बाहर ही रहो, चर्च के अंदर नहीं घुस सकते। एक समय हम लोग क्या आया था, हम लोग चर्च के अंदर ही नहीं बैठते थे, बाहर ही वचन सुनते थे, बाहर ही आराधना करते थे। प्रभु बोला, चर्च के अंदर तेरे लिए जगह तो नहीं हो रहा है, एक ही बार स्टेज जाएगा। तो अभी हम लोग के लिए जगह ही जगह, देखिए कितना चेयर खाली है। जब हम लोग बात मानते हैं, प्रभु के सेवक लोग क्या बोल रहे हैं, क्या काम सौंप रहे हैं, उसको भी ध्यान देते हैं, तो प्रभु खड़ा करते उठाता है। प्रभु एक एक काम को देखता है, काम के अनुसार आशीष करता है। हम लोग के लिए जो आशीष था, वो आशीष हम लोग के विश्वास के अनुसार, काम के अनुसार, और विश्वास कार्य के बिना जीवित है। हाँ, लोग कुछ बोलते नहीं है, आप लोग जीवित है तो बोलना है। विश्वास कार्य के बिना मरा हुआ है। काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। क्योंकि बड़ा खुशी है कि 7 बजे चर्च होता है, मेन चर्च में। कहीं 7 बजे, सब जगह चर्च 7 बजे प्राय नहीं होता है, ब्रांच में चेंज होते रहता है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होता है, नहीं हो रहा है। मैं देखा, ठंडा में भी 7 बजे, गर्मी में भी 7 बजे, बारिश में भी 7 बजे। लेकिन ब्रांच में प्राय ठंडा में 8 बजे, नहीं तो 9 बजे या
जैसे सुविधा, और धूप में 7 बजे ऐसे चेंज होते रहता है। जल्दी चर्च होगा तो जल्दी उठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने विश्वास के अनुसार मेहनत करते हैं, काम करते हैं, प्रभु आगे का आशीष का रास्ता को खोल देते हैं, आशीष का द्वार को खोल देते हैं। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को प्रमोशन आग में जाने के बाद था, है कि नहीं? वो लोग आग में जाएंगे, राजा का होश ठिकाना आएगा। एक राजा भी बदलेगा ना, कितना सारा प्रभु सोच के रखा है। और शद्रक मेशक वो सोचते कि प्रभु हमारे साथ है कि नहीं, हमें अभी तक बचा क्यों नहीं रहा है, प्रभु कुछ कर क्यों नहीं रहा है, प्रभु कहाँ है, प्रभु हमें छोड़ दिया है क्या, ऐसे सोचते। वैसे नहीं सोचे वो लोग। जो स्थिति आया उसमें वो लोग आगे बढ़े कि पीछे हटे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए, और जो दंड मिलना था आग में उतर गए। उसके बाद प्रभु का जो योजना था, राजा का दिमाग चेंज। राजा इतना बड़ा फैसला किया कि इनका परमेश्वर का अगर कुछ कोई बोला, बहुत सारे लिखा हुआ है, माने इसका परमेश्वर खिलाफ में कोई गया, कहने का मतलब, तो फिर देखा जाएगा। राजा का ऑर्डर है, और राजा लोग जो फैसला सुना दिए, मतलब वो होना ही होना है, उसको करना ही करना है। हमारे देश में हम लोग बदलाव चाहते हैं, हमारे एरिया में हम लोग बहुत सारे चेंजेस चाहते हैं कि ये हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तो आग में जाना पड़ेगा, तब ऊपर लेवल का मन चेंज होगा कि नहीं? पहली बार राउरकेला में मीटिंग कैंसिल हुआ, पहली बार, शायद बड़ा मीटिंग पहली बार मेरे को लगता है। तो उसके पीछे हमारा विश्वास, हमारा काम को सोचना पड़ेगा, आगे हम लोग को और लगना पड़ेगा। बहुत सारे काम अगर हम लोग सही देखना चाहते हैं, सारा चीज बदलता हुआ देखना चाहते हैं, बड़े बड़े काम की आशा करते हैं, तो हमें लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा, विश्वास की वचन को हम लोग को बोलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु हम लोग को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे बातें हैं, लेकिन समय के देखते हुए हम लोग आखिरी करेंगे, लास्ट करेंगे। हालेलुया। विश्वास का विषय ऐसे है कि बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इस समय जितना हमें समझना है उस हिसाब से प्रभु बहुत सारे बातों को दिया। और इसलिए विश्वास के अनुसार जब हम लोग काम करते जाएंगे, बस काम करते जाना है। बहुत लोग स्थिति को देखते हैं तो सिंपल, प्रभु का वचन क्या बोला है, तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरित 16:31 में लिखा हुआ है, तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन 1 साल चला जाता है, 2 साल चला जाता है, 5 साल चला जाता है, 10 साल चला जाते हैं, उद्धार का काम पूरा नहीं दिखता। फिर हम लोग का विश्वास डगमगाने लगता है कि नहीं लगता है? सताव बढ़ते जाता है, आग 7 गुना धधक रहा है। जितना सोचते थे उससे ज्यादा स्थिति भयानक होते जाता है, मतलब आग धधक रहा है। हम लोग जितना विश्वास की घोषणा करते हैं, जितना विश्वास के साथ स्थिर रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, उतना ज्यादा स्थिति खराब होते हुए दिखाई देता है। लेकिन खुशी और आनंद का बात यह है कि यीशु उतरेगा, और यीशु जब उतरेगा सारे मन बदल जाएगा। जो लोग ढीठ हैं सबका मन बदलने वाला ही है, बदलने वाला। मैं अपने परिवार में पूरा घराना उद्धार होते हुए देखा। आप लोग देखने पाओगे कि नहीं पाओगे? पता नहीं हम लोग के जीवन में होगा कि नहीं, उसका जीवन में तो हो ही गया, लेकिन
हम लोग के जीवन होगा कि नहीं होगा? कौन कौन विश्वास करते हैं होगा? हो गया, हो गया और क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा सबसे ज्यादा मेरा पापा विरोध करते थे, मैंने मानने के लिए तैयार नहीं थे, प्रभु को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हम लोग प्रार्थना करते रहे, विश्वास करते रहे, और अपने से खुद से उसके अंदर इच्छा हुआ, क्योंकि यीशु उतर गया। यीशु उतर जाने से राजा का मन को बदल देता है। आज जो कोई ढीठपन में है उसका मन को बदल देगा, और वो खुद सोचेगा अरे मेरे को भी ऐसे करना है। और मेरा पापा चर्च देखे नहीं थे, उसमें जगदा में होता था सिकस फेलोशिप, और जगदा में थोड़ा अंदर है, कोई भी ऐसे नहीं पाया। झीरपानी तो अच्छा माने जान जाते हैं, सब कुछ सुविधा है, गाड़ी सब आ जाता है, ऑटो बस सब आ जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं आता है। अभी भी आता है कि नहीं पता नहीं। तो वो हम लोग जैसे चर्च निकले एक दिन संडे को, हमारे पीछे 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 वो आ गए हैं, हम लोग को भी पता नहीं, पीछा करके। जो विरोध करता था वो पीछे पीछे चला आया। एक संडे आया, हम लोग फिर देखे अरे चर्च आ गए थे, कुछ पूछने का साहस भी नहीं हो रहा है। दूसरा संडे प्रभु के दास लोग बोले कि कोई गवाही देना चाहता है, तो मेरा पापा गवाही देने के लिए सामने आ गया। मैं सोचा क्या गवाही देगा, कुछ पता नहीं है, गवाही समझा कि नहीं समझा, चलाया है। हम लोग तो आज तक प्रभु में आने के बाद गवाही देने के लिए साहस ही नहीं कर रहे। कभी गवाही में मैं खुद नहीं दिया हूं उतना दिन, पहली बार गवाही दिया झीरपानी में, यहाँ चर्च होने के बाद, कितना साल के बाद, साहस करके। इतने ही गवाही दिया कि प्रभु में आने के बाद इतना खुशी लगा, उसको गवाही देने ही नहीं पाया था। और मेरे को लग रहा था गवाही दूं, लेकिन स्टेज में खड़े होने के लिए साहस नहीं है। जिसको स्टेज में खड़े होने के लिए साहस नहीं रहता है, प्रभु उसी को खड़ा करता है। तो मैं सोच रहा हूं क्या गवाही देंगे। फिर जब वो गवाही दिए तो एक बात को बोले कि मैं सोच रहा था कि यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं देखा कि मेरा परिवार में सब कोई तो चर्च जा रहे हैं और मैं अकेले रह के क्या करूं। उसका मन में प्रभु ऐसे बात किया, अकेले रह के क्या करूं। तो कुछ भी हो सकता है आपके परिवार में, जब आप विश्वास में रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, क्या क्या बात प्रभु उनके अंदर डालेगा। हमारे परिवार की स्थिति के अनुसार प्रभु ऐसे बात किया उसको, मेरे पापा को, और वो चले आए। और जब आए तो वो गवाही देते हैं कि जब मैं वचन सुना, एक ही बार में इतना अच्छा वचन मेरे को पता नहीं था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन से लगातार चर्च आए, एक ही बार में चेंज। जो जितना ढीठ रहेगा उसको प्रभु उतना आसानी से चेंज करते हैं। हम लोग सोचते हैं ये नहीं बदलेगा, प्रभु के लिए ये चुटकी है, चुटकी। चुटकी में होता है, प्रभु के लिए कुछ कठिन नहीं है। हम लोग के लिए हम लोग कठिन बना के रखते हैं। मैथ सब्जेक्ट को ना समझा जाता है, बहुत लोग उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे याद करके लिखने की कोशिश करते थे, आंसर ठीक भी कर देते थे, बीच में भूल कर देते थे, दूसरा फॉर्मूला डाल दिए रहते थे, आंसर ठीक निकाल देते थे। टीचर को समझ में आ जाता था कि ये तो कुछ समझा नहीं। मैथ को समझना पड़ता है, प्रभु को समझना पड़ता है। इसलिए प्रभु मेरे को मैथ को बाद में अच्छा सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बनाया, ताकि मुझको परमेश्वर को समझना है। हालेलुया। इतना आसानी से प्रभु काम कर देते हैं जब हम लोग विश्वास में स्थिर रहते हैं। और कभी भी उनका मन इधर उधर नहीं हुआ। उसके बाद से कंटिन्यू चर्च। कितना लोगों को तो हम खींच तान के आओ नहीं चर्च, चल तो देख लेनी एक बार, 2 दिन 5 दिन 2 सप्ताह 3 सप्ताह, फिर कोई चले जाते। कितना लोग खींच तान के भी लाया गया है। लेकिन जब विश्वास के साथ रहेंगे, प्रार्थना के साथ रहेंगे, तो प्रभु जब लाएगा, उनके मन में काम करेगा ना, वो स्थिर रहेगा।
राजा जैसे व्यक्ति का हालत खराब हो जाता है, और अभी के तो राजा का समय भी नहीं है। अभी का लोगों को तो यूं ही चल एक परमेश्वर एक झटका देगा तो आ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमारे विश्वास को हमें बढ़ाना है, बढ़ेगा, प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे, सामना करेंगे स्थिति परिस्थिति का, प्रभु लेकर चलेगा, प्रभु आगे बढ़ाएगा। आइए हम लोग अपने स्थान में खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड। थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, थैंक यू होली। धन्यवाद प्रभु तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरे प्रेम के लिए। हमें वचनों से बातचीत करने वाला परमेश्वर, आज भी तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन हमेशा जीवित है। ओ प्रभु, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके वचनों के लिए। और प्रभु को हम लोग जब बोलेंगे, प्रभु सच में मुझे विश्वास में और आगे बढ़ने के लिए, कई जगह में अगर मैं प्रभु ढिलाई हो पड़ जा रहा हूँ, विश्वास में कमजोर हो जा रहा हूँ, तो प्रभु मुझे आज वचन से आप बातचीत किया है, उस अनुसार मुझे स्थिर रहने के लिए मुझे तेरे अनुग्रह से भर दे, तेरे सामर्थ से भर दे, तेरे अभिषेक मुझे संभाले। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर, मुझे लेकर चल। यस माय गॉड। आज एक अलग प्रकार की स्थिति है। 2026 हम लोग प्रवेश किए हैं। इस साल का स्थिति अलग है। इस साल का प्रतिज्ञा वचन हमारे पास आ चुका है। ओ कई प्रकार की स्थिति परिस्थिति आएंगी, चाहे फल ना लगे, बहुत सारे स्थिति परिस्थिति आएंगी, बहुत सारे बातें होंगे, लेकिन प्रभु के ऊपर जो विश्वास और भरोसा हमारा बना रहेगा तो प्रभु का कार्य होगा ही होगा। बड़े कार्य को हम लोग देखने पाएंगे, बड़े आशीष को हम लोग देखने पाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। मैं पूरी तरह से महसूस करने पा रहा हूँ वचन के अनुसार पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे बीच में बह रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे बीच में है, उसका अनुग्रह हमारे बीच में। राबा सखराबू, यस माय गॉड, यस माय गॉड। जो आगे बढ़ना चाहता है, जो विश्वास का कार्य को देखना चाहता है, जो अभी तक नहीं हुआ है, परिवार में बहुत सारी स्थिति परिस्थिति को देख रहा है और बहुत सारे विचारें आ रही है, लेकिन प्रभु कहना चाहता है कि विश्वास में बने रहो। और प्रभु काम करने के लिए तैयार है, प्रभु काम करने के लिए तैयार है, आग तक जाने के लिए तैयार रहे। प्रभु उतरेगा, प्रभु उतरेगा। ओ रब उससे खेरे शानदारबा। यस 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 लॉर्ड। कई लोगों के जीवन में प्रभु उतरने के लिए तैयार है। उस स्टेज में बहुत लोग हैं, आग तक पहुंचने के लिए आखिरी स्टेज में बहुत लोग हैं। वो पीछे नहीं हटना है, बस उतरना है। प्रभु उतर जाएंगे, प्रभु उतर जाएंगे। यस 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 लॉर्ड। होने दे होने दे होने दे। आज के इस सुंदर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में तेरे लोगों को प्रभु जी ब्लेस कर, प्रभु ब्लेस कर, प्रभु ब्लेस कर, प्रभु। यस माय गॉड, यस माय गॉड। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, यस लॉर्ड, याकूब का प्रभु, तू मेरा है।
नाम से दूर हो। आज तेरा अनुग्रह हो, तेरा हाथ हो, तेरा अभिषेक इनको संभाले और बड़ा कार्य को देखने पाए। तेरे नाम ऊंचा होते, तेरे राज्य इनके जीवन में स्थापित होते हुए देखने पाए प्रभु, यीशु के नाम से देखने पाए। ब्लेस करते लॉर्ड, ब्लेस करते हैं इनके जीवन को, ब्लेस करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। वो कार्य क्या है प्रभु, आशीष क्या है, धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी तू हमारा है प्रभु, हमें किसी बात का डर नहीं लॉर्ड, हमारा भविष्य तेरे हाथों में है खुदा। तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, तू हमें कभी नहीं ठुकराएगा लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। चाहे हमारी यात्रा नदी से होकर के चले, चाहे हमारी यात्रा आग में से होकर के चले लॉर्ड, लेकिन तू हमें ना डूबने देगा प्रभु, ना हमें जलने देगा खुदा। थैंक यू, तू हमारे साथ है लॉर्ड, तू हमारे साथ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू
जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं लॉर्ड। तू हमें कब्जा कर खुदा, हम तेरे साथ चलें, हमारा भरोसा तुझ पर प्रबल हो खुदा। हम तेरी ओर ताकते रहें, तेरी बाट जोते रहें खुदा, और तुझसे और प्यार और अधिक प्यार करने लगे प्रभु। हमारी मदद कर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, इस समय है प्रभु, हम आपके करीब प्रभु हर एक प्रकार की भेंट और दशमांश को लेकर के आते हैं लॉर्ड। आप इन्हें ग्रहण कीजिए प्रभु जी, और अपनी महिमा के निमित्त हम हर एक को इस्तेमाल होने में मदद कीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं लॉर्ड। हम यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम लोग अपने भेंटों को ले लेंगे।